स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। सर वो लास्ट वाला एक बार थोड़ा सा। वही क्वेश्चन कर रहे बट थोड़ा सा डाटा बदल रहा है। हाँ सर ठीक है। ये देखो, एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर का लेंथ मान लो L है, ये तुम्हारे लिए। और हमने यहाँ से L/4 डिस्टेंस दूर, ठीक है, L/4 डिस्टेंस दूर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, D डिस्टेंस दूर, समझ गए? और एक आदमी यहाँ पे ऐसे पैदल चलता चला जा रहा है, जो क्वेश्चन हम लोग किए थे वही है। और ये दूरी जो है ये पैरेलल टू मिरर है, ये डिस्टेंस मान लो 5D। ये आदमी किसी पॉइंट पे जब है तो इसे इस ऑब्जेक्ट का 2 इमेज दिखता है, ये ऑब्जेक्ट 2 दिखने लगता है, और Q तक इसे 2 दिखता रहता है। तो तुम्हें बताना है ये दूरी क्या होगा। समझ में आया? ये सेम क्वेश्चन है बट तुम्हारे लिए नया है, ठीक है। ये L का वैल्यू क्या होगा, समझ में आया क्या? ये डिस्टेंस स्मॉल d है, ये लेंथ L/4 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, d डिस्टेंस दूर यहाँ से, ठीक है। और ये मिरर का टोटल लेंथ L है, मतलब ये L/4 है और इधर 3L/4 है, समझ गए? ये L/4 है और इधर 3L/4 है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, इसे P से दिखना स्टार्ट होता है 2 इमेज और Q तक 2 इमेज दिखता है, तो PQ का लेंथ क्या होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ? तो आज हम लोग रोटेशन का भी बात करेंगे इसमें। EMI AC का थोड़ा सा बता दो कि क्या डाउट और कुछ आ रहा है तो बता दो। EMI का टेस्ट हम रख देंगे, नहीं तो ये ट्रांसफार्मर वाला तुमको समझ में आया? पावर से इक्वेट करना, क्योंकि जितना पावर इधर आ रहा है उतना ही पावर इधर ट्रांसफर हो रहा है, समझ में आया? पावर VI, V इंटू आई कांस्टेंट रहेगा, और V किसके प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ टर्न की। जो जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा उधर करंट कम हो जाएगा, समझ में आया क्या? क्योंकि इसमें एनर्जी रेजिस्टेंस से करोगे तो गलत हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो हीट लॉस होगा, तो 100% इफिशिएंट कम होगा। समझ में आया क्या? एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, जितना पावर इनपुट में आ रहा है उतना ही वो आउटपुट में ट्रांसफर कर दे रहा है, सही। तो V इंटू आई से करना, V प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, सही। बोलो बोलो फटाफट बोलो। 9/20 L। 9/20 L, कैपिटल L। बस इतना जूता मारेंगे बस आसवत तुमको, हरामखोर। 9L/20 ये बोल रहा है गधा कहीं। और कोई बता रहे तो पहले ही गलत तो 7L है। 7L ये दूसरा बोल रहा। और कोई? चलो हम बताते, देखो क्या होगा। अबे ये तो मतलब बताने लायक क्वेश्चन, ये पिछले क्लास में कराए थे। यहाँ से रे किधर आएगा, ये कॉर्नर पे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गया, ये इमेज दिखेगा पहला, ठीक है। तो अपन ये वाला लेंथ, ये तो L/4 है तो इसको L/4 मान लो, ठीक है। और ये L1 मान लो, ठीक है। अब सही, ये L1 मान लो, ये L/4 है, सही। तो अब सिमिलर ट्रायंगल लगा दो, तो L/4 डिवाइडेड बाय D, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला सिमिलर रहेगा ना, L/4 डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू L1/5D। अब सही, L1 क्या हो जाएगा रे? 5L/4 पहला। अब सही ना? हाँ सर। तुमको मारेंगे एक झापड़ दे, कभी काम सही नहीं करते। यहाँ से रे ऐसा क्या रे था, ठीक है। अब ये लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक? 3L/4। 3L/4। ये मान लो यहाँ से आता कितना? L2, ठीक है, सही। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर है, यहाँ लिख दो क्या? 3L/4 डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू L2/5D। डी खा गए, L2 हो जाएगा 15L/4, ये L2 हो गया। अरे सही। तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो गया? टोटल पाथ लेंथ हो गया L1 प्लस L प्लस L2। अब है ना, ये यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना है? ये L है, तो टोटल पाथ लेंथ L2 प्लस L प्लस L1। बोलते का नहीं, अगले साल बोलो का।
अब सही हाँ, कितना हो जाएगा 5L/4 प्लस 15L/4 प्लस L कितना हो जाएगा रे? बोलते कहा नहीं भाई? 6L। हाँ अब सर 15 है ना, 6L इज द आंसर। पिछले क्लास का आंसर था सब गलत, सब गलत बे। तो मैंने 6 नहीं बोला था। ये हम 7L कैसे लिख के फिर? दूसरा क्वेश्चन करो बे। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन बना रहे, सुनो। ये एक वर्टिकल दीवार है, अब सही, ये वर्टिकल वॉल है और यहाँ पे हमने एक छोटा सा ऐसे मिरर रख रखा है। तकलीफ है तुम्हें? नहीं सर। इस मिरर का लेंथ है मान लो 2 मीटर। अब ये रैंडम डाटा ले रहे, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, सही। ये लेंथ है मान लो 2 और ये भी 2 मीटर मान लेते हैं, सही। ठीक है, सही। अब क्या होता है, यहाँ पे एक बल्ब जल रहा, ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है और हमने इधर क्या करा, बल्ब के आगे कार्डबोर्ड लगा दिए कि इधर से रे डायरेक्ट न जाए। ठीक है, ये बल्ब का यहाँ से हाइट है मान लो, ये टोटल डिस्टेंस है मान लो 3 मीटर और ये हाइट है 4 मीटर। अबे सही, ये बल्ब जल रहा, सही। बोलते का नहीं, हाँ ना कुछ बोल रहा हो जाहिलो। हाँ सर। अब ये बल्ब जब जल रहा है तो ये मिरर चमकाएगा यहाँ पे, कुछ एक लेंथ तक लाइट आएगा, इतने दूर तक इतना लाइट दिखेगा। अबे है ना, जो भी लाइट आएगा मिरर से टकरा करके यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ का लाइट आया, यहाँ पे पड़ा, ये लाइट यहाँ से यहाँ आएगा और ये यहाँ पे पड़ेगा और इसके बीच में ये इतना बड़ा हमें लाइट का पैटर्न दिखाई देगा। अब है ना, दीवार पे चमकेगा ना। हाँ सर। ठीक है, तुम्हें बताना है ये वाला लेंथ कितना हो, कितने दूर तक लाइट चमकेगा। बात समझ में आ गया क्या? सारा डाटा हमने दे दिया, ये मिरर है, बोलते कहने रे। हाँ सर आ गया। सर बताओ, ये दीवार है, वॉल है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और इसके बीच एंगल 90 डिग्री। तो बताना है कितने दूर तक लाइट, कितने लेंथ तक लाइट, कितना बड़ा लाइट का पैच दिखेगा दीवार पे। समझ गए? डाटा सब हम थोड़ा सिंपल किया है बट बहुत सिंपल तो नहीं हो पाएगा। बताओ, क्लियर है क्वेश्चन? हाँ सर। इसी बार समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। बाकी हाँ सर। वेरी गुड। बताओ रे, यस सर। तो केयू काय लिख के बैठो बे? केयू काय बे है? केयू का मतलब, केयू मतलब हम सोचे कुत्ता, नहीं सर। पूरा नाम लिखो बे सही से, केयू लिख के बैठ जाओ। बोलो रे जल्दी। देखो फट से नाम चेंज कर दिया आराम को। अभी हम अगर शरीफ से बात कर रहे होते तो आज नहीं करता हो। बोलो रे, ये कितने लेंथ तक इसको इमेज दिखाई देगा, सॉरी लाइट दिखाई देगा। ये एल का वैल्यू बताना, बाकी कैलकुलेशन तुमको करना है। थोड़ा जल्दी जल्दी करना कैलकुलेशन कर दो। नवंबर में पूरा खत्म कर दे ऑप्टिक्स तो अच्छा रहेगा। 15 दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। EMI का एससी वर्मा का क्या स्थिति है रे? सर 156/15। बड़ा जल्दी निकाल दी हो, डाउट लग रहा हमको। देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एससी वर्मा का EMI और एसी का क्या स्थिति है? EMI में 90% था। का EMI बोलो ना, सुन रहे हैं? सर EMI हो गया पूरा 90 बोलते क्या नहीं हो रहे? हो गया मतलब क्या 90 का 90 हो गया? नहीं सर, तो 10 चार्ट हुआ। तो बाकी 40 कौन करेगा बहरामपुर? सर अभी 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, और एसी में 18-20 क्वेश्चन है।
सर वो नहीं किया अभी। काहे अगले साल करो, करे ये सार्थक है, करे हरामखोर, ये सार्थक भी हरामखोर है। नहीं सर वैभव। तो बोलो, बताओ रे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ, एक आंसर ये बोल रहा है, ठीक है, इतना जल्दी बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। कितना बोल रहे हैं? एल बराबर 156/15। 15 मीटर, ये ऐसा आंसर बोला। और कोई? अरे हम बताएं, आसान है, कुछ नहीं, रिफ्लेक्शन तो 8/3 आया मेरा। 8/3 सर 2 मिनट। 8/3 मीटर। अब आंसर हमें नहीं पता है, देखो डाटा हम ऐसे ही सेट की है तो आंसर हमको पता नहीं है, ठीक है, ये करके ही पता चलेगा, सॉल्व हमको भी करना पड़ेगा। चलो हम बताएं। हाँ सर। देखो ठीक है ना, पहला रे ब्लू रंग का लेते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल है ये तो आसान है, ये 37 डिग्री है, अरे है ना, ठीक हाँ है। सर। ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 रहेगा, ये 37 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 53। तो ये दूरी मान लो y1, तो y1/4 7/2 आ रहा है। चुप रहा, y1/4 इस tan 53, और tan 53 कितना होता है 4/3, तो y1 कितना हो जाएगा 8/3। तो ये गलत हुआ पहली बात तो, सही, ये y1 आ गया, ठीक है। अब ये देखते हैं ये y2, यहां से ये रे आया, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है। ये थीटा कितना यहाँ से आएगा, tan थीटा कितना होगा यहाँ से tan थीटा जो होगा वो होगा कितना रे 5/4। देखो तो यहाँ से tan थीटा अगर देखे तो 5/4 सही है, और इस ट्रायंगल से देखे तो ये हो गया tan थीटा। यहाँ से tan थीटा अगर हम लिखेंगे तो 2/y2 इज इक्वल टू 5/4, तो y2 क्या हो जाएगा 8/5, सही है। हाँ सर। ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, सो इट इज 8, 1/3 माइनस 1/5, ये हो जाएगा 16/15। अब सही बोले, कहा बोले 5 में से 3 गया 2, दिस इज द आंसर। सबका गलत, का बहुत भारी था। नहीं सर ऊपर 16/3 आएगा ना, y1 16/3 आएगा। हाँ 16/3 आएगा, सही बोला। ये अगर 2 से गुना हो जाएगा ना 16, तो ये हो जाएगा 16 2/3, ये गलत मेरा भी होगा। L बराबर हो जाएगा 8 × 10 - 3 56/15। चेक करो तो रे, अरे चेक करो रे, y1 होगा 16/3, कुछ गलत किए हैं, एक बार फिर से कर लेते, रुको, यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत है। हाँ सर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, बाकी सारे ठीक है, सही है। बकर बकर ना करो, y1 हो जाएगा 16/3 और y2 तो सही है ना 8/5, तो हाँ L सर बराबर हो जाएगा y1 माइनस y2 56/15। ये तो गलत है, ये भी गलत है। अब बोलो, अब हाँ सही सर, है? सही है। हाँ सर। ठीक है, लॉजिक समझ में आया क्या? हाँ सर। करना है जहां पर I और R, बस इसमें प्लेन मिरर में तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ये तो नंबर ऑफ इमेज अभी थोड़ी देर में बताएंगे। देखो सुनो का, ये हमारे पास एक लेजर टॉर्च है, लेजर टॉर्च देखो रे। हाँ सर। हाँ सर। उसका खास बात क्या होता है, उससे पैरेलल रेज निकलते है ना। हाँ सर। और ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा जगह चाहिए हमको, यहाँ पे हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब दीवार है, ठीक है, ये वॉल है। यहां से ये दूरी मान लो d है, समझ गया? अब सही। हाँ सर। अब यहाँ से जो रे है, लेजर लाइट जला दिए,
तो यहाँ से लाइट ऐसे जाता है और यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे फॉल गिरता है, सही है। और यहाँ पे एक रेड स्पॉट बना देगा, वैसे ही होता है, ठीक है। अगर इनिशियली एंगल कितना है 90 डिग्री, समझ गया? हाँ सर। ये जो रे आ रहा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अबे सही। हाँ सर। अब हमने क्या करा, इस मिरर को यहाँ के अबाउट हिंज कर दिया, ओ के अबाउट, और t इज इक्वल टू 0 पे इस मिरर को उल्टा ओमेगा से ऐसे घुमाने लग गया, है ना। ये मिरर इस तरह से था, ऐसे घूमने लग गया ओमेगा से। तो जब ये ओमेगा से घूमने लगेगा तो क्या होगा रे सर? वो रेड स्पॉट भी पेड़ घूमेगा। ऊपर जाएगा। हाँ, ये रेड स्पॉट कहीं कहाँ पहुंचेगा, अब है ना, ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है, रहेगा रेडी। बट ये घूम करके यहाँ, मतलब ये रेड स्पॉट चल रहा होगा, ये किसी स्पीड से चल रहा होगा, है ना। हाँ तुम्हें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस रेड स्पॉट। अगर इस मिरर का घूमने का स्पीड ओमेगा कांस्टेंट है, तो तुम्हें बताना है कि ये जो रेड स्पॉट होगा इसका, ये जो लाइट यहाँ पे फॉल कर रहा होगा, ये किस स्पीड से किसी टाइम टी पे चल रहा होगा, ठीक है। मिरर ऐसे घूमेगा, ये लेजर लाइट तो फिक्स है, ये टॉर्च फिक्स्ड है। क्वेश्चन समझ गया? हाँ थोड़ा सर। जल्दी करियो सर 2 मिनट। गलत है रे, जो तूने आंसर बताया गलत है, बंद हो जाए तो लौट ही हो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो रे। EMI AC जल्दी कंप्लीट करो। संडे को टेस्ट रखे या बाद में रखे, क्योंकि तुम लोग अभी किए नहीं हो तो हमको समझ में नहीं आता, टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं। जब तुम लोग परफेक्ट तैयार कर लो तब टेस्ट ले, हम बताएं। सर d ओमेगा t स्क्वायर बाय 4। गलत है भाई, गलत है। सर्कुलर मोशन थोड़ा ही करेगा कि तुम डी ओमेगा लिए जा रहे हो तब से। हाँ सर। देखो ठीक है, सुनो क्या हो। पहले इनिशियली लाल वाला फिगर अपन देखते हैं। तो लाल वाला फिगर का नॉर्मल कैसा रहेगा, ऐसा, ये एंगल कितना रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा ना 45। 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब टी टाइम में ये कितना घूम जाएगा मिरर, ओमेगा टाइम में ये मिरर घूम जाएगा ओमेगा इंटू टी, है ना। ये ऐसे मिरर ऐसा घूम जाएगा, ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल भी घूम जाएगा ओमेगा टी। हाँ सर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन जाएगा 45 डिग्री प्लस ओमेगा टी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाएगा बाय 2 का। सर ओमेगा टी बाय 2 होगा ना ऐड? काहे सर क्योंकि ओमेगा टी तो पूरा घूमा, मिरर घूमा। हाँ मिरर घूमा, लेकिन नॉर्मल आधा घूमेगा, ये एंगल कितना घूमेगा। अच्छा ओमेगा टी घूमेगा, ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस ओमेगा टी। अब देखो पहले ये एंगल 90 डिग्री था ना। अब ये एंगल टोटल कितना है, इट इज 90 डिग्री प्लस 2 ओमेगा टी, है ना। सर मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया 2 ओमेगा टी, समझे क्या। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिरर थीटा डिग्री घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री घूमता है, समझ में आया। अगर मिरर थीटा घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमेगा। क्लियर हुआ क्या। हाँ सर। अब यहाँ लिख देते हैं y, और y हो जाएगा d tan 2 ओमेगा टी। देखो तो परपेंडिकुलर बाय बेस, सही है। ये ट्रायंगल देखो राइट एंगल ही रहेगा हमेशा। अबे आवाज चुप हो गए।
हाँ सर, राइट एंगल रहेगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। अबे सही। So हाँ this सर। is the speed of image is 2 omega d into sec square 2 omega t। समझ में आया? ये आंसर होगा। This is the speed of image at any time t। समझा क्या? हाँ सर। शाश्वत कुछ समझ में आया हाँ, क्या तुमको? हाँ सर आगे। ठीक है, मतलब अगर कभी मिरर थीटा घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमता है, जबकि ठीक है, जबकि अगर जैसे ये मिरर है, इसमें दो चीज होता है, अगर मिरर घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमेगा। बट अगर मान लो ये हमारा इंसिडेंट रे, अगर ये इंसिडेंट रे मान लो थीटा घूमा तो रिफ्लेक्टेड रे सिर्फ थीटा ही घूमेगा। जितना ये इधर जाएगा उतना रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा। समझ में आया? अबे सही। इंसिडेंट 1 है और इंसिडेंट 2। अगर मिरर फिक्स रहा और अगर इंसिडेंट रे को घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे 1 ये है और रिफ्लेक्टेड रे 2 है। रिफ्लेक्टेड रे सिर्फ थीटा घूमे, ठीक है। जबकि मिरर को अगर तुम थीटा घुमाते हो, मान लो ये मिरर है और इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, और मिरर को तुमने थीटा घुमा दिया तो रिफ्लेक्टेड रे ये जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से 2 थीटा घूम जाएगा। समझ गए कि वैसा होगा? हाँ सर। अबे सही। ये रिफ्लेक्टेड रे 1 था और जब थीटा घुमाओगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे 2 हो जाएगा, 2 थीटा रोटेट कर जाएगा अपने पोजीशन। क्लियर है? मिरर के घूमने से डबल असर पड़ता है। समझ गए हो? हाँ सर। ठीक है। अब इसमें एक चीज और अपने को समझ गए इतना तक? ठीक है। अब इसमें रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन एक बता दे, ठीक है। ये रूल तुमको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कभी दो मिरर के बीच एंगल थीटा है, मान लो, ठीक है। अब ये रूल क्या है ये तुम्हें बता दे कि अगर मान लो हमारे पास कोई दो मिरर है, मान लो ये M1 है और ये M2 है। इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम करके नहीं बताएंगे, सिंपल बताएंगे। ये दो मिरर है M1 और M2, इन दोनों के बीच एंगल अगर थीटा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तो नंबर ऑफ इमेज n निकाल लो। n का वैल्यू होता है 360 बाई थीटा, ये डिवाइड करके निकाल लो। ये कुछ भी आ सकता है, ये आ सकता है 4, ये आ सकता है 5, या ये आ सकता है 4.2। ये तीन चीज आएगा, या तो ऑड नंबर आएगा, है ना, ये ऑड नंबर है, या इवन आएगा, या फ्रैक्शन में आएगा। अरे है ना रे? ठीक है। हाँ सर। ठीक है। तो ये अगर इवन आता है तो द नंबर ऑफ, अगर ये इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज जो होता है दैट इज इक्वल टू, ये जो भी आएगा n-1। अगर ये समझ गए? समझ में आ? इफ द n इज ऑड, ये ऑड नंबर है। समझ में आ? कहाँ बोल रहे? ठीक है, सही। If the even number then the image form is n-1। समझ में आ? ठीक है। अगर इवन नंबर है जो भी आएगा, मतलब 4 आया तो नंबर ऑफ इमेज कितना रहेगा? 4-1 दैट इज 3। अगर 6 आया तो 6-1 दैट इज 3। सही। ठीक है। अगर ऑड आता है तो, ठीक है, अगर ऑड नंबर आता है देन द नंबर ऑफ इमेज इज n। ठीक है। मान लो 5 आया तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? 5। बट ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होना चाहिए। समझ में आ? अगर मान लो कि एंगल बाइसेक्टर, मतलब मान लो ये 5 तो आ रहा है बट ऑब्जेक्ट अगर एंगल बाइसेक्टर पे, मतलब θ/2 पे, देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज n-1। समझ में आया? या तो ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे होगा या एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है और अगर 360 बाई थीटा ऑड नंबर आ रहा है देन द नंबर ऑफ इमेज इज n। समझ में आया क्या? ठीक है। और अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है देन द नंबर ऑफ एक घट जाता है n-1। समझ गया? अब सही। हाँ सर। बाकी लोग का सो गए कार्य। अगर फ्रैक्शन है देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, जैसे 4.2 है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 4। समझ गए? ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं।
समझ में आया? इफ n इज इन फ्रैक्शन देन द नंबर ऑफ इमेजेस इंटीग्रल वैल्यू, जैसे 5.9 हुआ तो 5 बोले, सही। अब थोड़ा टाइम खत्म हो रहा, लॉग इन करो फिर बताते आगे। ये लिख लिए, ये तुम्हें लिखना है। यस सर। लिख लो लिख लो। If n is odd number, then the number of image form is n. ठीक है, सही। If n is not on the angle bisector, if the object is on angle bisector, then the number of image form is n minus. If n is even, then the number of image form is n minus. If n is in fraction, then the number of image form is the integral value, जो integer value होगा। समझ में आया? जैसे 5.9 का इंटीग्रल वैल्यू 5 होता है, ठीक है, और 6.1 का 6 होता है, सही। अरे सही, यस सर। देख लो। इसके बाद हम लोग आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज पे पहुंचते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? कहाँ बग गए सब? 7 लोग 6 लोग बच्चे, अभी 12 लोग 11 लोग थे। पढ़ने का मन नहीं कर रखा है तुम लोग को? अब सिलेबस बहुत बचा हुआ है, खत्म भी करना है सिलेबस। हाँ सर। ठीक है, अब पहले हम क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देंगे तभी तुम लोग रुकोगे। देखो, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, 2 प्लेन मिरर है, ऐसे रखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लो। तुम्हें बताना है व्हाट इज द टोटल डेविएशन। ये डेल्टा नेट है, ये डेल्टा नेट डेविएशन, ये टोटल इंसिडेंट रे क्या हो। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा चीज। 2 plane mirror are inclined at an angle theta. A ray of light reflected first at one mirror and then at the other mirror. Find the total deviation of the ray. ठीक है, समझ में आया क्या? पहला रे जो है, ये जो रे है पहला मिरर के पैरेलल है, ये जो दूसरा रे है दूसरे मिरर के पैरेलल है। तो तुम्हें बताना है टोटल डेविएशन कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। इन दोनों मिरर के बीच एंगल थीटा है। अब आंसर तो तुम थीटा के टर्म्स में भी बता सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया क्या? आंसर तुम थीटा के टर्म्स में निकाल सकते हो। कोई भी एक रे आया, मिरर से टकराया, रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पे गया और फिर ये रिफ्लेक्ट होगा। तुम्हें बताना है टोटल डेविएशन कितना होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। एक ही चीज दिया हुआ है थीटा, समझ गए? चलो हम बताते, देखो हम ही को करना पड़ेगा, तुम लोग करोगे नहीं, आज पढ़ने के मूड में नहीं लग रहा। देखो सुनो रे, ये गधो, ये रे पहला, ये सॉरी ये मिरर पहला, ठीक है। इस मिरर पे एक रे आए कोई, ठीक है। ये रे ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल कितना है थीटा। ये एंगल मान लेते हैं कि, समझ गए क्या? ये एंगल हमारा आई है, तो ये रे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे आएगा, ये कितना एंगल रहेगा? ये भी I1 रहेगा, सही है। ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो सेकंड मिरर पे जब रे आएगा, ये जो रे आया, इसके ऊपर अब हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई, ठीक है। और ये अगर 90 माइनस आई है तो ये एंगल हमें पता हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस 90 माइनस आई माइनस थीटा। देखो तो सही लिखे हैं? हाँ सर। सही है रे, ठीक है। ये गलत, यस सर। ठीक है ना, ये वाला सही है। तो ये हो जाएगा I1, ये I2। तो I2 हमारा क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा, ये मान लो अल्फा है, तो ये हमारा अल्फा वैल्यू हो गया, जो भी आएगा अल्फा। I2 हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? I2। अब ये रे यहां से ऐसे आया, अब देखो कि ये I1 2I1, ये I2 2I2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल, समझ रहे बात? बस सही ना? ठीक है। सो ये हमारा जो रे है ऐसे निकल रहा, आया ऐसे था और निकल ये रहा। तो हमें निकालना क्या है? ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये मान लो बीटा एंगल है,
तो ये भी बीटा हो जाएगा, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, ठीक है, पाई प्लस बीटा, दिस इज द टोटल डेविएशन। अब तो निकाल लोगे, और बीटा हमारा 2i1 प्लस 2i2 प्लस बीटा इज 5। समझ में आया क्या? बीटा का वैल्यू यहां निकलेगा ना? हाँ सर। देखो जरा, अब कर पाओगे? बताओ कितना है आंसर, डेविएशन टोटल। अरे इसमें क्या तकलीफ है रे, बोलो रे। सर पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा, चेक करो जरा, देखते हैं। हाँ सर, पाई प्लस थीटा। I1 गायब हो गया ना, ठीक है। सो डेविएशन टोटल जो आ रहा है तुम्हारा 5 प्लस थीटा, सही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ I1 और I2। मतलब ये दो मिरर के एंगल पे ही सिर्फ डिपेंड करे। अब ऐसा ही, चाहे ये रे किसी भी एंगल पे आके गिरे। अरे लॉजिक समझ में आया क्या? ज्योमेट्री इसमें ज्यादा यूज होता है, तुम लोग देखो, सही से समझ में आया बात? यस सर। ठीक है। और डेविएशन जब निकालना हो तो इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रहा था और फाइनली ऐसे निकला, तो दिस एंगल इज कॉल्ड डेविएशन। ठीक है, समझ गए? यहां से शुरू करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। यस सर। 5 प्लस थीटा ही है ना डेविएशन, बोलो। तुम लोगों को मन एकदम मोमेंटम नहीं आ रहा। हाँ सर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हें और देते हैं, मान लो, ठीक है, ये एक, देखो रे क्या है, ये एक कमरा है, अब सही, ये रूम है, रूम बॉक्स के फॉर्म में होता है ना। हाँ सर। अब हम पढ़ाएंगे नहीं अभी, क्योंकि अब कल अगले क्लास में पढ़ाएंगे, तुम लोग मूड वूड नहीं है, तब तक हम क्वेश्चन करा देते हैं। ये एक रूम है, ठीक है। अब देखो रूम का खास बात, इस रूम में 3 मिरर लगा हुआ है। एक मिरर ये वाला, ये सरफेस मिरर है, समझ गए? 2 वर्टिकल मिरर है और एक हॉरिजॉन्टल मिरर है। अब सही, इस रूम में एक मिरर ये दीवार मिरर है, दूसरा मिरर ये वाला है, ये वाला दीवार जो है ये भी मिरर है, समझ गए? जो कलर्ड वॉल है, 3 वॉल कलर करेंगे, सीखते जाओ, सही है। ये मिरर है और तीनों अंदर की तरफ ही है, समझ गए? तीसरा मिरर हमारा ये रहा, तीसरा मिरर ये रहा, टॉप सरफेस, समझ गए? ये टॉप सरफेस भी एक मिरर है। 3 मिरर है और तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिख रहा क्या तुम्हें? हाँ सर। यस सर। एक हॉरिजॉन्टल और एक ये वाला सरफेस मिरर है, एक ये वाला सरफेस मिरर है, 3 मिरर है और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक मिरर ये है, एक मिरर ये, और एक तीसरा जो टॉप सरफेस है, सीलिंग है, वो भी मिरर। 3 सरफेस खाली है और 3 सरफेस मिरर। अब हमने स्पेस में कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ये सब 90 डिग्री है, समझ गया ना? ये सब बताने की जरूरत नहीं, कमरा है, रूम में सब 90 डिग्री है, ठीक है। तुम्हें बताना है कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया तो टोटल नंबर ऑफ इमेज सीन बाई, इस रूम में जब तुम इंटर करोगे तो तुम्हें टोटल मिला के कितने इमेज दिखाई देंगे, ठीक है। 9। जाएंगे कब? 9। चलो बताएं। हाँ सर। देखो फॉर्मूला लगेगा नहीं, इसमें बुद्धि लगेगा। एक तो सरफेस ये है मिरर और एक मिरर ये, अब है ना, पहला और दूसरा मिरर का बात कर, तीसरा चौथा भूल जाओ। अब सही, पहला और हाँ सर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू मिरर? 90 डिग्री। तो नंबर ऑफ 90 डिग्री। ये 2 मिरर का बात करें तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 3।
हाँ सर। ऑब्जेक्ट है, एक इधर इमेज दिखाई देगा I1, एक इधर दिखाई देगा I2 और एक दोनों के इंटरसेक्शन की इधर दिखाई देगा I3। मतलब 3 इमेज तुम्हें दिखाई देगा। अगर ये दोनों मिरर सिर्फ होता तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होता? 3। नंबर ऑफ इमेज कितना होता? 3, अगर सिर्फ पहला और दूसरा मिरर हो। सही? अबे बोलते का नहीं हो? हाँ सर। हाँ सर। तो एक ही ऑब्जेक्ट है और एक इमेज इधर है, मान लो I1, एक इमेज इधर है I2 और एक इधर कहीं बना I3, ऐसे ही तीनों बनेगा। ठीक है। अब जब तुम सीलिंग में देखोगे तो सीलिंग में जितने भी चीजें नीचे हैं वो सब ऊपर भी दिखाई देंगे। मतलब नीचे कितना, एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, एक इमेज ये और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऊपर में भी तुम्हें एक यहाँ पे इसका इमेज दिखाई देगा, एक इसका इमेज दिखाई देगा, एक इसका इमेज दिखाई देगा और एक इसका इमेज दिखाई देगा। इसका इमेज ऊपर दिखाई देगा ना इस मिरर में। जितने भी चीज नीचे पड़े होंगे वो सारे चीज ऊपर दिखाई देंगे। तो I1, I2, I3 ये हो गया, ये हो गया I4, ये हो गया I5, ये हो गया I6 जो कि इसका इमेज है। ठीक है। और ये हो जाएगा I7। तो टोटल मिला के 4 ऊपर देखो, ये चारों का एक एक इमेज दिखाई देगा ऊपर और ये ऑब्जेक्ट का भी इमेज दिखेगा। समझ में आया? तो 4 ऊपर जो दिखा वो तो इमेज है और नीचे 3, टोटल मिला के टोटल इमेज कितना दिखाई देगा? 7। नहीं समझ में आया? 7 आ गया सर। ऊपर में जब देखोगे तो हर मिरर का इमेज दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट का भी इमेज दिखाई देगा। तो ऊपर तो 4 चीज तुम्हें दिखाई देगा। अबे है ना? हाँ। और नीचे वाले 2 मिरर में 3 इमेज दिख ही रहा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया? 7। समझ गए? 3 मिरर। इसमें तो इमेज की भी इमेज दिखेगी ना? है? इसमें तो इमेज की भी इमेज दिखेगी। हाँ, तो इमेज का इमेज दिख रहा तो एक और इमेज हो गया ना। ये I4 इसका इमेज है, ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है और ये इसका इमेज है। अच्छा, काउंट गलत कर लिया। ठीक है। अब है ना? हाँ सर। समझ में आया क्या? ऊपर वाले में नीचे वाले का एक एक चीज ही दिखाई देगा ना। ठीक है। इसका एक ही इमेज ऊपर वाला, ऊपर एक ही मिरर तो एक ही चीज दिखाई देगा ना। अबे हाँ कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। क्या? अब इसको थोड़ा पढ़ो। एस.सी. वर्मा किताब वॉल्यूम 1 में ऑप्टिक्स है, थोड़ा उसको पढ़ना। अब नेक्स्ट क्लास से अपन पढ़ेंगे दौड़ने भागने वाला। आदमी चलता है, मिरर चलता है, वेलोसिटी का कहानी। प्लेन मिरर इतना पढ़ा दिया, प्लेन मिरर में एक चीज बचा है, वेलोसिटी। उसके बाद कर्व मिरर शुरू करेंगे। ठीक है। और तुम लोग EMI/AC जल्दी से पूरा कंप्लीट करो। तुम लोग कॉन्फिडेंटली कभी नहीं बोलते कि हाँ सर मेरा 100% हो गया। ठीक है। एस.सी. वर्मा और पैकेज 2 ही काम तुमको दिए और ये 2 काम में भी तुम लोग मक्कारी कर रहे हो, तो स्पीड कैसे बनेगा? अरे क्लियर है? अरे जल्दी काम खत्म करके आओ। अगले क्लास में मिलते हैं। फ्राइडे और सैटरडे कौन सा दिन है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को क्लास रहेगा तुम लोगों का। ठीक है। हाँ। तो क्लास रहेगा, सैटरडे को नहीं रहेगा। सैटरडे को भी दिवाली है तो बंद रहेगा। सही? हाँ सर। परसों सब काम कर पूरा करके लेके आओ, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है।